सेकेंड ईयर में इनकम टैक्स एबीएसटी सब्जेक्ट में पेपर फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सिलेबस में होता है। इनकम टैक्स जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आयकर, जिससे सभी लोग परिचित हैं कि ये एक टैक्स है जो कि सामान्यतया जिसके बारे में न्यूज़पेपर्स में भी आया करता है। तो पहले हम ये डिस्कस करें कि टैक्सेस जो हैं वो जो सरकार गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो टैक्सेस सामान्य रूप से दो भागों में बांटे गए हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो कि जिस पर कि उनका भार डाला जाता है उन्हीं से वो वसूल किया जाता है। जैसे इनकम टैक्स, जैसे पहले था वेल्थ टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है कि भार वसूल तो किसी और से किया जाता है और अल्टीमेटली उसका जो इंसिडेंस है वो किसी दूसरे पे आता है, यानी उसको पास ऑन कर दिया जाता है। जैसे वेट है, जो पुराने ज़माने में सेल टैक्स था। जैसे सर्विस टैक्स है, तो जैसे सेल टैक्स है, किसी ने कस्टमर ने कोई सामान परचेज किया तो सेल टैक्स लगाया, तो वो जो शॉपकीपर है वो सेल टैक्स जो आजकल वेट हो गया वो जमा कराएगा गवर्नमेंट एक्सचेकर में। पर अल्टीमेटली भार किस पे पड़ा? कस्टमर पे। तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की श्रेणी में आ गया। और इनकम टैक्स इनकम के ऊपर लगाया जाता है किसी पर्टिकुलर पर्सन की। असेसमेंट ईयर के आधार पर उसका असेसमेंट होता है और प्रीवियस ईयर जो कि 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को ख़त्म होता है, उस प्रीवियस ईयर में, जैसे अभी वर्तमान में अगर अपन बात करें तो 2021-22 असेसमेंट ईयर मान लें अपन, तो 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होके और 31 मार्च 2022 तक का जो ईयर है, अगर अपन इसको असेसमेंट ईयर मानते हैं इस पर्टिकुलर टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके ठीक पहले वाले जो 12 महीने की अवधि है उसको हम प्रीवियस ईयर कहेंगे। वो प्रारंभ हो जाएगी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। तो जिस भी पर्टिकुलर पर्सन की, जिसको यहाँ पे असेसी बोलते हैं, उसकी अगर किसी तरह का भी कोई टैक्स, इंटरेस्ट या कोई पेनल्टी बनती है तो यहाँ पर उसको करदाता बोला जाएगा इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस पर इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो जो इनकम टैक्स का चार्जिंग होता है वो प्रीवियस, सामान्यतया वो प्रीवियस ईयर के बेस पे होता है। तो प्रीवियस ईयर में जो भी असेसी की और से पर्सन की इनकम होगी उस पर असेसमेंट ईयर में टैक्स, उससे असेसमेंट ईयर में टैक्स वसूल किया जाएगा। तो जो इनकम टैक्स है, ये क्लियर हो गया कि जिस पर्टिकुलर व्यक्ति को जो अर्न करता है, जो इनकम अर्न कर रहा है, उसी के ऊपर ये लगाया जाता है। तो इसकी वसूली जिस व्यक्ति से होती है उसी के ऊपर इसका भार पड़ता है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब जहाँ तक इनकम टैक्स का सवाल है, इसमें जो असेसी है, एक ऐसा बताया गया है कि एक व्यक्ति पर गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष में आयकर आरोपित किया जाता है या भारोपित किया जाता है। तो जो पर्सन है उसको यहाँ पर कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। नंबर 1, इंडिविजुअल, जो भी व्यक्ति है, मेल हो या फीमेल हो, जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में अर्न करता है उसको यहाँ पे इंडिविजुअल बोलते हैं। नंबर 2, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो जहाँ पे पेरेंटल प्रॉपर्टी चली आ रही होती है और उसके मेंबर्स होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, उसका चार्जिंग हिंदू एचयूएफ के हेड के एचयूएफ के पर्सन के रूप में होता है। नंबर 3, फर्म, नंबर फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। नंबर 4, कंपनी। नंबर 5, एन आर्टिफिशियल पर्सन। इस तरह से इसकी कैटेगरीज होती हैं। तो जो बात है अपने यहाँ पर, जहाँ तक सेकंड ईयर का सवाल है, इसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, इसके बारे में इसमें कोर्स में बताया गया है। तो जो इसके बाद जब हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स को किस तरह से
चार्ज किया जाता है, तो इनकम टैक्स को इनकम टैक्स एक्ट में जो भी इनकम है उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। 5 तरह की इनकम हो सकती है, 5 हेड्स में इनकम जा सकती है। कितनी भी तरह की हो सकती है इनकम तो, लेकिन वो 5 हेड्स में उनको डाला जाता है। 5 हेड्स में से किसी न किसी हेड की तो वो इनकम होगी। फर्स्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी, जहाँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, वो इनकम सैलरी हेड में जाती है। जहाँ पर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं होता है और कोई थर्ड पर्सन है और टाइमिंग के लिए कोई काम कर रहा है और उसके बदले में उसको रेम्यूनरेशन मिलता है, तो फिर वो सैलरी हेड में नहीं जाके दूसरे हेड में जाएगा, जिसको कि यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोलते हैं। और कुछ कुछ केसेज में कोई और जगह बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी जा सकता है। नंबर 2 पे आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी को किराए पे दिया गया है या हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है, तो उससे संबंधित जो भी इनकम या लॉस होता है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। नंबर 3, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जो भी बिजनेस किया जाता है जिसमें क्रय और विक्रय होता है या उत्पादन किया जाता है उद्योग में, वो सब बिजनेस में आएगा। और प्रोफेशन में वो आएगा जहाँ पर अपने बौद्धिक और शारीरिक क्षमता से जो काम किया जाता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जैसे एडवोकेट है, जैसे कोई इंजीनियर प्राइवेट काम करते हैं सिविल के, तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, या कोई मैकेनिक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं होता है और अथवा वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि अपनी टेक्निक से, अपनी बौद्धिक क्षमता या शारीरिक क्षमता से जो पैसा कमाया जाता है, वहाँ वो प्रोफेशन होता है। तो ये इसका हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। देन अगला हेड है इनकम फ्रॉम अगला हेड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन जहाँ पर कि व्यापार से कमाई नहीं होती, बल्कि जो प्रॉपर्टी है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी है, जो बिजनेस एंड प्रोफेशन में काम नहीं आ रही है नॉर्मली, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें इनको बेचने से जो अर्न होता है या लॉस होता है, वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और सेल लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन, अगर लॉस होता है तो जाता है। एंड लास्ट हेड है जो इन चारों हेडों में नहीं आता, हेड्स में नहीं आता है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है। जैसे इंटरेस्ट की इनकम है, जैसे एम्प्लॉयर की रिलेशन के अलावा कोई रेम्यूनरेशन मिलता है, तो वो यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है कि किसी मान लीजिए कोई एक टीचर है, उसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखा है, तो गवर्नमेंट से जो सैलरी आएगी वो तो सैलरी में जाएगी, लेकिन वो एग्ज़ाम लेने जाते हैं और उसका यूनिवर्सिटी से कोई उस एग्जामिनेशन के इन्विजिलेशन का रेम्यूनरेशन मिलता है, तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी और उस पर्टिकुलर पर्सन का एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं है, तो वहाँ पर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। इस तरह इनकम टैक्स को 5 हेड्स में डिवाइड किया जाता है। इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर की इनकम पर लगता है, जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। वो ठीक असेसमेंट ईयर से पूर्व के 12 महीने होते हैं, और असेसमेंट ईयर में टैक्स चार्ज करने की कार्यवाही चलती है। इनकम टैक्स पर्सन पर लगता है। पर्सन को यहाँ पर इंडिविजुअल, एचयूएफ एटसेट्रा इन भागों में इस तरह से बांटा गया है। और देन उसके बाद ये तो हो गया जनरल ब्रीफ डिस्कशन। देन उसके बाद हेड वाइज अपन बात करें तो एक दूसरी बात एक और होती है कि कुल मिलाकर ऐसी भी इनकम से जो प्योरली और से टोटली एग्जम्प्टेड है फ्रॉम इनकम टैक्स, एग्जम्प्टेड इनकम्स, और से एग्जम्प्टेड इनकम्स फ्रॉम इनकम टैक्स, तो वो किसी भी हेड में नहीं जाएगी। इस तरह से अपन इसका ब्रीफ समझ सकते हैं इनकम टैक्स का। थैंक यू।